मूवी की शुरुआत होती है ताइवान से, जहां हम कैट और जिम नाम के एक कपल को देखते हैं जो धीरे धीरे शहर में पहले फैले एक वायरस की वजह से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ताइवान में एक रेज नाम का वायरस फैला था, लेकिन अब वो पूरी तरह से काबू में आ चुका है और सभी लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगे हैं। कैट नौकरी करती थी, लेकिन जिम के पास कोई काम नहीं था और कैट अपने ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है। जिम यूट्यूब पर एक इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें एक होस्ट किसी डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो डॉक्टर बताता है कि इस वायरस की एक नई लहर जल्द आने वाली है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन होस्ट उसकी बात को झूठ कह देता है और बोलता है कि ये सब सरकार का सोचा समझा प्लान है। वो कहता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तभी जिम टेरेस से एक बूढ़ी औरत को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा होता है। जिम कैट को भी वहाँ बुलाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो औरत वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम जिम के पड़ोसी लेनी को देखते हैं, जिसे लगातार खांसी चल रही होती है। जिम उसे कहता है कि हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन लेनी कहता है कि वो ठीक है और सरकार भी कह रही है कि इन्फेक्टेड लोगों को घर पर ही इलाज करना चाहिए। अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो घर पर ही ठीक हो जाएगा। अब जिम कैट को उसके ऑफिस छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें एक बड़ा भीड़ दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने किसी छोटे बच्चे को कुल्हाड़ी से मार दिया है, जिस वजह से पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जा रही होती है। ये सब देखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जिम कैट को ऑफिस छोड़ता है और वापस घर की तरफ लौटता है। रास्ते में जब वो उसी जगह से गुजरता है जहाँ हादसा हुआ था, तो न वो आदमी नजर आता है और न पुलिस, सिर्फ पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। वो ये सब नजरअंदाज करता है और घर के पास वाली दुकान पर पहुंचता है, जहां उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जिसे उसने छत पर देखा था। और देखते ही देखते वो औरत दुकान के एक नौकर पर थूक देती है और दुकान के मालिक पर गरम तेल डाल देती है। ये सब करने के बाद वो उन्हें बहुत बुरी तरह काटने लगती है। अब वहाँ मौजूद लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तभी वो आदमी जिसके ऊपर उस औरत ने थूका था, वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। असल में जब भी कोई इंसान इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता तो उसकी आंखें लाल हो जाती और उनमें से आंसू बहने लगते थे। अब वो दुकान का मालिक भी लोगों को काटने लगता है। जिम को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं। जिम उस औरत को रोकने जाता है, लेकिन वो औरत उस पर ही टूट पड़ती है। इसी बीच एक कार ड्राइवर उस औरत को टक्कर मार देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। लेकिन जिम देखता है कि वो कार ड्राइवर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। उस जगह सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और वहाँ सिर्फ जिम ही बचा होता है। सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जिम किसी तरह बचकर अपने घर पहुँचता है। वो टीवी ऑन करता है ताकि शहर में क्या चल रहा है ये देख सके, लेकिन टीवी पर कोई खबर नहीं चल रही होती, क्योंकि सरकार ने सारे चैनल ब्लॉक कर दिए थे। सरकार जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, जिसमें वायरस के बारे में बड़ी बात होनी थी। जिम कैट को मैसेज करता है, लेकिन तभी उसका पड़ोसी लेनी उस पर हमला कर देता है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें लेनी जिम की 2 उंगलियां काट देता है और उन्हें खाने लगता है। जिम किसी तरह उसे घर में बंद करके बाहर निकल जाता है और देखता है कि बीमारी पूरे एरिया में फैल चुकी है। वो अपने स्कूटर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तभी इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जिम की किस्मत अच्छी होती है कि स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ कैट ट्रेन से अपने काम से वापस आ रही होती है। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो उसे परेशान कर रहा होता है। कैट उसे डांट कर अपनी सीट से उठ जाती है। उसके बाद मॉली नाम की एक लड़की वहाँ आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का ट्रेन में चढ़ता है जिसने चश्मा लगाया होता है और वो इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। देखते ही देखते वो एक लड़के को मार देता है और ट्रेन में हड़कंप मच जाता है। थोड़ी देर में सारे लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पूरे डिब्बे में खून फैल जाता है। कैट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं होती और वो मॉली के साथ एक सुरक्षित जगह पर छिप जाती है, लेकिन तभी मॉली की आंख पर हमला होता है। वो हमला उसी बूढ़े आदमी ने किया था जिसने पहले उसे तंग किया था। अब वो बूढ़ा कैट को भी मारने वाला होता है। तभी एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। ट्रेन रुक जाती है। कैट और मॉली फौरन भागती हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते वो एग्जिट की तरफ पड़ती हैं, जहां उन्हें एक आदमी दिखता है। वो बताती हैं कि एक इन्फेक्टेड बूढ़ा उनके पीछे पड़ा हुआ है। वो आदमी उस बूढ़े पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी नाक पर काट लेता है। अब ये मौका देखकर कैट और मॉली आगे बढ़ती हैं, जहां उन्हें एक एग्जिट गेट नजर आता है। वो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन वो गार्ड गेट बंद करने लगता है। अब कैट और मॉली दौड़कर गेट बंद होने से पहले ही वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। बाहर निकलकर कैट उस गार्ड को बहुत बुरा भला कहती है और मॉली गार्ड की नाक पर एक घूंसा मार देती है। ये करके वो गार्ड से हॉस्पिटल का पता पूछती हैं और वहां जाने लगती हैं। वहां दूसरी तरफ जिम परेशान था, क्योंकि कैट उसके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती। असल में कैट का फोन ट्रेन में ही छूट गया था। जिम एक शॉर्टकट से कैट को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे एक आदमी को मारते हुए दिखाई देते हैं। जिम उन्हें भगाकर उस आदमी को बचाता है, लेकिन वो आदमी भी इन्फेक्टेड होता है और जिम पर हमला कर देता है। जिम किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। उधर कैट मॉली को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ मॉली का इलाज शुरू होता है। वहीं वही सिक्योरिटी गार्ड भी आता है, जिसकी नाक सूज चुकी होती है।
अब कैट उसका फोन लेकर जिम को कॉल लगाती है, लेकिन जिम कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो अपनी जान बचाने में लगा होता है। तभी टीवी पर प्रेसिडेंट लोगों को वायरस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक नया वायरस आ गया है। पहले वाले वायरस को तो सरकार ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। तभी एक आर्मी जनरल स्टेज पर आता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड होता है और देखते ही देखते वो बम से प्रेसिडेंट को लाइव शो में ही उड़ा देता है। हॉस्पिटल में भी लोग अब समझ जाते हैं कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद है। सब घबरा कर भागने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का गार्ड उन्हें रोकता है और हिम्मत से काम लेने को कहता है। वो किसी को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी पीछे से आकर गार्ड को मार देता है। हॉस्पिटल में खून खराबा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कैट भी एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन मॉली वहाँ व्हील चेयर पर होती है। तभी वो बूढ़ा आता है और मॉली के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। कैट किसी तरह जिम से संपर्क कर लेती है और उसे बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में है जहाँ लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जिम उससे कहता है कि वो जल्द वहाँ पहुँचने वाला है। तभी जिम देखता है कि गटर में एक औरत का कटा हुआ सिर पड़ा है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन ये सब उसका वहम होता है, जिसका मतलब साफ था जिम में भी इन्फेक्शन के लक्षण नजर आने लगे थे। अब हम उस गार्ड को देखते हैं जो कैट को ढूंढने आता है, क्योंकि कैट के पास उसका फोन होता है। तभी गार्ड लोगों को एक दूसरे को काटते हुए देखता है। गार्ड आगे बढ़ता है और मॉली को इन्फेक्टेड देखता है। अब मॉली और बाकी सारे इन्फेक्टेड लोग गार्ड पर हमला कर देते हैं और उसे भी मार डालते हैं। वहीं वो बूढ़ा आदमी भी कैट को ढूंढ लेता है। कैट उसे पास आता देख गेट बंद कर देती है और भाग जाती है, लेकिन वो बूढ़ा ताला तोड़कर उसके पीछे आ जाता है। वहाँ कैट एक बड़ा सा हथियार लेकर खड़ी होती है। जैसे ही बूढ़ा उसके पास आता है, वो उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तभी साइड का एक दरवाजा खुल जाता है, जहाँ एक डॉक्टर आता है और कैट को अंदर ले जाता है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि केमिकल शॉवर ले लो और बताता है कि उसे पहले से पता था कि ये वायरस बहुत खतरनाक साबित होगा। वो डॉक्टर वही होता है जो इंटरव्यू में वायरस की नई लहर के बारे में बोल रहा था। वो कैट से कहता है कि वो कई दिनों से इस वायरस पर रिसर्च कर रहा है। जब कैट नहाकर कपड़े डस्टबिन में डालती है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड होता है। उसे डॉक्टर ने ही इन्फेक्ट किया होता है और तभी डॉक्टर कैट को भी उस वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, क्योंकि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा होता है। उसने पहले भी कई बच्चों पर टेस्ट किया था, लेकिन जब वो काम नहीं आए तो उन्हें फेंक दिया। अब उसकी सारी उम्मीद कैट पर होती है। उसका प्लान था कि अगर कैट इन्फेक्टेड ना हुई तो वो उसे हेलीकॉप्टर से लेकर निकल जाएगा और उसकी मदद से वायरस का एंटीडोट बना लेगा। इधर जिम हॉस्पिटल पहुंचता है। कैट भी उसे मैसेज करके बता देती है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद जिम कैट का मैसेज देखकर फोन फेंक देता है, क्योंकि अब वायरस उस पर भी हावी हो जाता है और वो इन्फेक्टेड लोगों की तरह चलने लगता है। उधर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कैट को लेकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में दो इन्फेक्टेड लोग डॉक्टर पर भी अटैक कर देते हैं। डॉक्टर पर एक आदमी उल्टी कर देता है, पर वो किसी तरह कैट की मदद से बचकर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है। ये देखकर डॉक्टर उस पर गोलियां चलाता है, पर जिम पर कोई असर नहीं होता। जिम आगे बढ़कर डॉक्टर की गर्दन में रॉड घुसा देता है। अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और अजीब बातें करने लगता है। कैट ये सब देखकर डर जाती है और भागकर गेट की दूसरी तरफ जाकर लॉक लगा देती है। अब जिम कुछ अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है कि वो इतनी दूर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो उसे मार सके। जिम कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कुछ और कह रहा था क्योंकि वो भी पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था। ये सब देखकर कैट रोने लगती है, लेकिन रोते रोते हंसने लगती है। मतलब साफ था कि कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जिसके बाद वो ऊपर टेरेस की तरफ भागती है। बाहर हेलीकॉप्टर की आवाजें आने लगती हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें अगली एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।